स्टेनो फॉर ऑल में आपका स्वागत है। हम आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी डिक्टेशन उपलब्ध कराने जा रहे हैं। लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी स्टार्ट। भारत की स्वतंत्रता के 7 दशक के उपरांत अब विगत 7 वर्षों से कभी विपक्ष में रही भारतीय जनता पार्टी के जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला पर फिर से देश के दूरदर्शी नेता के रूप में दिखे। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की मुख्य कर्ता धर्ता भारतीय सेना की मेजर श्वेता पांडे बनी और यह पहली बार हुआ कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किसी महिला ने किया। लाल किला भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है, क्योंकि 1857 का बिगुल यहीं से बजा था। इस बार प्रधानमंत्री लाल किले से ऐसे वक्त में राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे जब देश का हर नागरिक अपने जीवन की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधी त्रासदी से जूझ रहा है। कोरोना महामारी के चलते दुनिया के विकसित और विकासशील सभी राष्ट्रों के सामने एक ही सबसे प्रमुख चुनौती है कि कैसे जल्द से जल्द मानवता के संरक्षण हेतु कोरोना से बचाव के लिए टीके तैयार किए जाएं। प्रधानमंत्री ने देश के लोगों का उत्साह बढ़ाते हुए अपने देश में टीके के वैज्ञानिक आविष्कार का जिक्र करते हुए आश्वस्त किया कि भारत में एक साथ कोरोना वायरस के 3 टीकों पर अलग अलग चरणों में वैज्ञानिक शोध एवं परीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। हाल ही में लद्दाख में चीन के साथ हमारा सीमा विवाद बढ़ गया था। यहाँ तक कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भी चीनी सैन्य बलों ने भारतीय सीमा पर आक्रामकता दिखाई, जिसका भारतीय सैनिकों ने सशक्त तरीके से जवाब दिया। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने बिना चीनी या पाकिस्तान का नाम लिए कहा कि LOC नियंत्रण रेखा से लेकर LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा तक हमारी सेना के जवानों ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। यही नहीं, सीमा के 173 जिलों में विकास के प्रबल कदम उठाने की बात उन्होंने कही। उन्होंने आतंकवाद और विस्तारवाद का जिक्र करते हुए पाकिस्तान और चीन की तरफ ही संकेत किया और बताया कि विस्तारवाद से मुकाबले में भारत क्या योगदान दे सकता है। उन्होंने न केवल देश के लोगों को अपने भाषण के जरिए हिम्मत दी, बल्कि देश को आगे बढ़ने का सपना भी दिखाया। इस समय देश के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महत्वपूर्ण मौके को फिर से भारत के नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए सदुपयोग किया। यहाँ ये जिक्र
करना महत्वपूर्ण होगा कि उनके पूरे भाषण में नागरिक शब्द का इस्तेमाल 25 से 26 बार से ज्यादा किया गया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर विकास की अपनी रूपरेखा और अपने लक्ष्यों का और विस्तार किया। कोरोना संकट के समय पूरे देश को यह महसूस हुआ कि हमारे पास स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की कमी है। इसलिए प्रधानमंत्री ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का ऐलान किया, जिसमें स्वास्थ्य और तकनीक को एक साथ जोड़ा जाएगा। अनुमान है कि इसके तहत भारत के हर नागरिक के पास एक स्मार्ट कार्ड होगा, जिसमें उनके स्वास्थ्य से संबंधित हर जानकारी दर्ज की जाएगी और उसे आधार कार्ड से भी जोड़ा जाएगा। ब्राह्म। डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे डेली अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।